मैं वासुदेव गायकवाड़ पंढरपुर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैं फोका वोका जी के मेथड डू नथिंग मेथड पे चलकर खेती करने वाला एक नेचुरल फार्मर हूँ। मैं पिछले 25 साल से खेती कर रहा हूँ। उसमें से पिछले 15 साल पूरी तरह से जंगली खेती मैं करता हूँ। मैं फोका वोका जी के जो 4 सिद्धांत है, बिना हल, बिना निंदाई गुड़ाई, बिना स्प्रेइंग और बिना रसायन, इन 4 सिद्धांतों का पालन करके मैं मेरी खेती करता हूँ। ये मेरा 6 साल का आम का बगीचा है। इस बगीचे में इस पौधे लगाने से अब तक इसमें कोई भी केमिकल्स या कुछ भी निंदाई गुड़ाई वगैरह इसमें नहीं प्रैक्टिस नहीं करते हम। इसमें पानी भी अभी पिछले 2 साल से जनवरी टू जून इतना ही 6 महीने पानी देते हैं। बाकी इसमें कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। पिछले साल इसमें 8 एकड़ में पहला क्रॉप था, 20 टन आया था। आप देख सकते हैं सभी जगह इस बीच में भी ये निंदाई गुड़ाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पिछले 10 साल से कभी भी निंदाई गुड़ाई या हल चलाना ऐसा सब बंद है। इसके कारण ये बीच का जो खाली पोर्शन है उसमें इतने खरपतवार बहुत ज़्यादा घने तरह से बड़े हुए हैं। बाकी जो भी कुछ ये मोरिंगा है, ऐसे जो कुछ पेड़ भी आते हैं उनको हम समय समय पे कट करके वही डाल देते हैं। ये हमारा 1 साल का नया मैंगो प्लांटेशन है। इसमें डिस्टेंस 16 फीट बाय 5 फीट है। 1 एकड़ में 500 पौधे रहते हैं। ये अभी हम यहाँ देख सकते हैं, ये नया पौधा लगाया है 1 साल का। इसमें इसमें साथ ही हमने ये जवार भी लगाया है गाय के लिए, चारे के लिए। और ये प्याज भी है इसमें ही। यस। और उधर देख सकते हैं हमने ये गन्ना भी लगाया है। वो गन्ना भी गाय के चारे के वास्ते की है। ये पूरा ये ये भी प्लॉट पूरा फोका वोका जी के बिना हल, बिना निंदाई गुड़ाई, बिना स्प्रेइंग, बिना रसायन, इसी सिद्धांतों का पालन करते हुए हम खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा स्प्रिंकलर पे चारे के लिए किया हुआ प्लॉट है। इसमें हम ज्वार, मक्का या खाने के लिए गेहूँ वगैरह उगाते हैं। ये स्प्रिंकलर से ऑपरेट रहता है। इसमें हम अभी बिना जुताई की ये सब फसलें लेने का प्रयास कर रहे। हमारा पहला पहला प्रयास है। वही देखेंगे आगे आगे क्या होता है। ये आम की हापुस वैरायटी है। हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ हमने लहसुन भी लगाया है। पहले 2 साल इसमें वीड्स का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए थोड़ा सा मल्चिंग भी शुगर गन्ने के ट्रैश से किया हुआ है। ये ये हमारा 4 साल का सीताफल का अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन है। इसमें डिस्टेंस 8 फीट बाय 4 फीट है। 1 एकड़ में इसमें 1300 पौधे हैं। अभी इस साल ये इसका कमर्शियल पहला क्रॉप था, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। ये प्लॉट भी फोका वोका के सिद्धांतों पे ही बिना जुताई, बिना हल चलाए, बिना खरपतवार निकाले, बिना स्प्रेइंग और बिना रसायन चल रहा है। अभी इसमें पहले 2 साल हमने ड्रिप इरिगेशन था और उसमें पानी दे रहे थे, लेकिन अभी पिछले 2 साल से ये पूरी तरह से प्राकृतिक तरह से चल रहा है। अभी हम इसमें बारिश के सिवाय कोई पानी भी कभी यूज़ नहीं करते हैं और बाकी तो कुछ करते ही नहीं है। अभी
ये अगले साल से प्रोडक्ट देना शुरू हो जाएगा। अभी इसका डॉर्मेंसी पीरियड आ रहा है, अभी इसके पत्ते धीरे धीरे गल जाएंगे और ये डॉर्मेंसी में चला जाएगा। और अगली साल जब जून में बारिश शुरू होगी तब इसमें नए पौधे आएंगे, नए पत्ते आ जाएंगे और ये हमें फूल दे सकता है। ये सीताफल पूरी तरह से स्वयं पूर्ण, स्वयं पोषी, स्वयं विकासी हो गया है। अभी इसे किसी भी तरह की हमारी मानव की सहायता की ज़रूरत नहीं है। यह हमें हर साल धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद दे सकेगा, ऐसा स्थिति में है। ये हमारा दूसरा 10 एकड़ का प्लॉट है सीताफल का। इसमें डिस्टेंस 10 फीट बाय 5 फीट है। इसमें खास बात दिखाने वाली ये है कि हमने इस प्लॉट में हर पौधे के पास एक हल्दी भी लगाई है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी खाली बारिश के पानी पे ही है। तो हमें ये आगे चलकर ये और एक इनकम का सोर्स बन जाएगा। इस प्लॉट में हमने ये जो कुदरत की तरह से आए हुए जो नीम के पेड़ है वो भी रखा है। वो ये पूरा प्लॉट में माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन करेंगे और ज़्यादा से ये फार्मिंग यानी हार्वेस्टिंग द सन, सूरज की रोशनी हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ सकते हैं उतने हमारी ये सृष्टि या पृथ्वी का ज़्यादा सृजन होगा। इसी प्लॉट में हमने वही सब प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पकड़ने का। हमारे यहाँ 12,000 फुट कैंडल सनलाइट रहता है, हमारे इस सीताफल को 4,000 फुट कैंडल लगता है, वो ले लेगा। वो ऊपर वाला नीम 4,000 फुट कैंडल लेगा और ये जमीन पे जो विड्स है वो 4,000 फुट कैंडल ले लेंगे। और ये तीनों जब अच्छी तरह से बढ़ जाएंगे और वो तीनों का सीताफल की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ, ये वीड्स, ये सब यही के डिकम्पोज हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ते 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 4 हो जाएगा। और उस स्थिति में जब ज़मीन का कार्बन 4 हो जाएगा तो जितना भी बारिश गिरता है वो बारिश सब वो ज़मीन वो ऑर्गेनिक कार्बन पकड़ लेगा और वो बिना कुछ हमारी सहायता के ये सीताफल हाईएस्ट यील्ड, हाईएस्ट क्वांटिटी दोनों भी दे देगा। ये हमारा जंगल मॉडल है। ये 5 एकड़ का प्लॉट है। इस पूरे प्लॉट में हमने पिछले 7 साल से कुछ भी किया नहीं है। पहले यहाँ अंगूर था, बाद में ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन इसमें कुदरत ने एक चमत्कार दिखाया है। इसमें इस प्लॉट में 400 तक चंदन के पेड़ अपने आप उगाए हैं। हम देख सकते हैं मेरे पीछे वाला ये चंदन का ही पेड़ है। ऐसे 400 पेड़ यहाँ हैं और हर साल कुदरत अपने आप हमारे पूरे खेत में कम से कम 50 और ज़्यादा तक 100 नए पेड़ चंदन के अंकुरित हो रहे हैं। हम उसको खाली रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और आगे चल के ये हमारा चंदन का प्लॉट धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। इससे भी हमें बहुत अच्छी कमाई का साधन हो जाएगा। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग ये मेरी पैशन है। मैं पिछले बहुत सा पहले मैं अंगूर, पोमोग्रेनेट ये सब केमिकल फार्मिंग करता था। द्राक्ष, ये अंगूर की मैं एक्सपोर्ट भी करता था। लेकिन उस केमिकल फार्मिंग के ज़्यादा इनकम के साथ उसकी जो कठिनाई बढ़ रही थी, इसलिए मैं एक दिन फुकाओका जी की 1 स्टार रिवॉल्यूशन पढ़ के मेरी ज़िंदगी में भी एक रिवॉल्यूशन सा आ गया और मैंने पूरी तरह से कुदरती खेती करने का निर्णय ले लिया। अब मैं इस बात पे पिछले 10 साल से चल रहा हूँ। अभी मेरी आम की आमदनी शुरू हो गई है, सीताफल की अगले साल हो जाएगी। तो मैं एक पूरी तरह से कुदरती खेती करने के बाद भी एक सस्टेनेबल फार्मिंग मेरा चल रहा है और मैं अपने आप को बेहद ही सुखी आदमी महसूस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी ज़रूरतें बहुत कम है कि बहुत कुछ कमी में भी मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जितना भी ये इंटरनेट पे इसका जो भी नॉलेज है वो मैंने सब पढ़ा है और उसके एक्सपेरिमेंट मैं हर रोज़ करता रहता हूँ। इस मेरे संशोधन में
मुझे ये प्ले स्टोर पे एक ऐप मिला जिसका नाम है द फार्म, और उसमें से भी अभी मैं बहुत अच्छी तरह से मेरी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन ज़रूरत होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वो इंडिया में तो मुझे तो मालूम है वो अकेला ही ऐप है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बहुत अच्छी हमें इंफॉर्मेशन देता है। आप भी गूगल प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वासुदेव गायकवाड़, मेरा फ़ोन नंबर है 9011077575 9011077575। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है वो उन सब को हमें जो लाभ मिल रहा है वो सभी भारतीय लोगों को मिले, इसलिए हमने महायान भास्कर कृषि संस्कृति नाम से एक यूट्यूब चैनल हमारा है। उसमें हमने एक 10-12 वीडियो अपलोड किए हैं। आप यूट्यूब पे जाके वासुदेव गायकवाड़ नाम से भी सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल आ जाएगा। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो सर्च करके हम डिटेल में हमारा वहाँ नॉलेज हमने दिया हुआ है। पिछले साल हमारे यहाँ एक 24 घंटों में 165 मिलीमीटर बारिश हो गई थी। बाकी सब आसपास आजू बाजू में बाढ़ जैसी परिस्थिति थी, लेकिन हमारे खेत में कहीं भी पानी नहीं ठहरा हुआ था। मैं तो कहता रहता हूँ कि हमने हर स्क्वायर इंच पे एक डैम बांधा है। इसके कारण हमारे ज़मीन में जो भी बारिश का पानी आता है वो ज़मीन में ही हम पकड़ लेते हैं, वो आगे नहीं बढ़ता। फिर भी बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद जब पानी बहने का समय आता है तो वो फिल्टर के पानी जैसा स्वच्छ पानी रहता है, मिट्टी को बिल्कुल वो बहने नहीं देता। और इन सभी कारणों के कारण हमारी ज़मीन, हमारी धरती दिन ब दिन उपजाऊ बनती जा रही है।